तो क्रूड ऑयल का ये चार्ट थोड़ा उलझा हुआ लग रहा है ना? ऐसा लगता है जैसे हर तरफ शोर है, पर आज हम इसे अंदाजे से नहीं, बल्कि एकदम ठोस, प्रोफेशनल नियमों के हिसाब से डिकोड करेंगे। लक्ष्य बिल्कुल साफ है, सोमवार के लिए इस उलझे हुए चार्ट से एक बिल्कुल स्पष्ट रणनीति निकालना। तो सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के मन में है, सोमवार को क्रूड ऑयल में तेजी आएगी या मंदी, ऊपर जाएगा या नीचे? चलिए अपनी उम्मीदों और भावनाओं को किनारे रखते हैं और सिर्फ सबूतों के आधार पर इसका जवाब ढूंढते हैं। तो विश्लेषण की शुरुआत करते हैं और सबसे पहली चीज जो कि बुनियाद है वो है ट्रेंड। खरीदना है या बेचना है, इससे पहले ये तो पता हो कि बाजार जा किधर रहा है। और हाँ, ये समझना है बिना किसी निजी सोच के, बस हमें ये सुनना है कि चार्ट हमसे क्या कह रहा है। देखिए, प्रोफेशनल विश्लेषण हमेशा सख्त नियमों पर चलता है, कोई अंदाजा नहीं। और अप ट्रेंड के लिए तो बस एक ही नियम है, बिल्कुल साफ। वो क्या है? बाजार को एक हायर हाई बनाना है और उसके बाद जो हायर लो बनाए उसे सुरक्षित रखना है। वो टूटना नहीं चाहिए। अगर इन दोनों में से एक भी शर्त गायब है तो वो अप ट्रेंड है ही नहीं। बस इतना ही सरल है। तो ठीक है, नियम तो समझ लिया, अब इसे सीधा चार्ट पर लागू करके देखते हैं। और यहां देखिए, ये रहा वो सबसे जरूरी पॉइंट। जो पिछला हायर लो था वो टूट चुका है। ये कोई मामूली सी गिरावट नहीं है, ये बाजार के स्ट्रक्चर में, उसके किरदार में एक बड़ा बदलाव है। तो इस सबूत के आधार पर नतीजा क्या निकलता है? बिल्कुल साफ है, अब ये बाजार बुलिश नहीं है। जो हम देख रहे हैं वो या तो एक सुधार का दौर है या बाजार एक दायरे में, एक रेंज में फंस गया है। हमेशा याद रखिए, ट्रेड वो करना है जो चार्ट दिखा रहा है, ना कि वो जो हम चाहते हैं कि हो। ठीक है, तो ट्रेंड साफ हो गया। अब अगला कदम क्या है? अब हमें उन मैदानों को मार्क करना है जहां पर खरीदारों और विक्रेताओं की असली जंग होने वाली है। इन्हीं को हम कहते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो सोमवार के लिए ये 4 लेवल्स नोट कर लीजिए, ये सबसे अहम है। ऊपर की तरफ 5201 एक तत्काल रुकावट है और उसके ऊपर 5240 जहां विक्रेता सक्रिय हो सकते हैं, और नीचे 5120 एक तत्काल सपोर्ट है और उसके नीचे 5080 जहां खरीदार बाजार को रोकने की कोशिश कर सकते हैं। हमारा सारा गेम प्लान अब इन्हीं लेवल्स के इर्द गिर्द बनेगा। चलिए, लेवल्स तो हमारे पास आ गए, लेकिन इन लेवल्स पर हो क्या रहा है, किसका पलड़ा भारी है? इसके लिए ना हमें प्राइस एक्शन, यानी कि जो हाल की कैंडल्स बनी हैं उनकी कहानी सुननी पड़ेगी। वही बताएंगी कि इस लड़ाई में असली दम किस में है, खरीदारों में या विक्रेताओं में। जरा गौर से देखिए प्राइस एक्शन को। जो हाल ही में गिरावट आई थी वो कितनी तेज और मजबूत थी, एक जोरदार मूव। इससे साफ पता चलता है कि विक्रेता कितने आक्रामक थे। पर उसके बाद जो ये पुल बैक, यानी जो ऊपर जाने की कोशिश हुई है, उसमें बिल्कुल दम नहीं दिख रहा। वॉल्यूम देखिए, एकदम कम है। तो कहानी बिल्कुल साफ है, फिलहाल विक्रेता ही ड्राइवर सीट पर बैठे हैं। एक प्रोफेशनल ट्रेडर की निशानी क्या है? वो हमेशा तैयार रहता है। इसलिए अब हम भी 2 प्लान बनाएंगे, प्लान ए और प्लान बी। एक बुलिश सिनेरियो और एक बेयरिश सिनेरियो। इससे क्या होगा? बाजार चाहे ऊपर जाए या नीचे, हम अंदाजे का खेल नहीं खेलेंगे, हम प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार रहेंगे। तो ये रहा हमारा एक्शन प्लान, बिल्कुल सरल अगर तो फॉर्मेट में। अगर बाजार 5200 के ऊपर टिकता है तो हमारा टारगेट होगा 5240, ये है बुलिश प्लान। लेकिन अगर प्राइस 5120 के नीचे फिसल जाता है तो हमारा टारगेट होगा 5080, ये है बेयरिश प्लान। और सबसे जरूरी, हर प्लान के साथ एक इनवैलिडेशन पॉइंट है, यानी वो लेवल जहां हम समझ जाएंगे कि हमारा व्यू गलत हो गया और पोजीशन से निकलना है। तो आइए इन दोनों सिनेरियो में से एक को उठाते हैं और उसे एक पूरे ट्रेड ब्लूप्रिंट में बदलकर देखते हैं। इससे अंदाजा लगेगा कि प्लानिंग कैसे होती है। और हाँ, ये सिर्फ एक एजुकेशनल उदाहरण के तौर पर है। मान लीजिए हम बेयरिश सिनेरियो पर फोकस कर रहे हैं, तो हमारा एंट्री ट्रिगर क्या होगा? जब प्राइस 5120 के नीचे बना रहे। स्टॉप लॉस कहां होगा? ठीक 5140 पर, मतलब 20 पॉइंट्स का रिस्क, और टारगेट 5080, मतलब 40 पॉइंट्स का संभावित रिवॉर्ड। इससे हमें मिलता है एक ठोस 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। देखिए, ट्रेड लेने से पहले ही एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस सब कुछ तय है। यही है प्रोफेशनल अप्रोच। तो इन सारी बातों को जोड़कर आखिर फाइनल टेक अवे क्या है? सोमवार के लिए हमारा ओवरऑल झुकाव, हमारा फाइनल व्यू क्या बनता है? हमारा फाइनल झुकाव है बेयरिश टिल रिक्लेम,
इसका मतलब ये है कि जब तक, और ध्यान से सुनिए, जब तक खरीदार 5200 के लेवल को आकर आराम से उसके ऊपर टिक नहीं जाते हैं, तब तक हमारा व्यू सतर्क या बेरिश ही रहेगा। और एक बहुत जरूरी बात, 5120 और 5200 के बीच का एरिया वो नो ट्रेड जोन है। वहां बाजार अस्थिर रहेगा, गलत ट्रेड्स करवाएगा, इसलिए वहां धैर्य रखना ही सबसे समझदारी का काम। और आखिर में बस एक नियम, एक सिद्धांत हमेशा याद रखिए। चार्ट जो सच बोल रहा है उसको सुनिए, अपनी कल्पना को नहीं। हम बाजार को नहीं बताते कि क्या करना है, बाजार हमें बताता है, हमें बस उसकी जुबान समझनी है। तो अब सवाल ये है कि इस तरह के स्ट्रक्चर्ड, नियम आधारित दृष्टिकोण को अपने खुद के विश्लेषण में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। ये वो सवाल है जो हर ट्रेडर को हर चार्ट देखते वक्त खुद से जरूर पूछना चाहिए।